सर आप एक दफ़ा खुद समझा दें। चलो जी, ठीक हो गया। ये है जनाब एनेबलर्स प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूएसए मार्केट स्टेप्स बिफोर एनालिसिस। के एनालिसिस करने से पहले जो आपने स्टेप करने हैं, क्या करने हैं? सॉर्ट बाय रेवेन्यू हाई टू लो। सॉर्ट रेवेन्यू बाय हाई टू लो। आपने रेवेन्यू को हाई टू लो करना है। जो रेवेन्यू का कॉलम होगा उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो वो लो टू हाई होगा पहले, फिर आप क्लिक करेंगे दोबारा तो वो हाई टू लो हो जाएगा। जी नेक्स्ट वो कहता है कि रिमूव इररेलेवेंट निशेस अगेंस्ट योर कीवर्ड्स। तो ये तकरीबन नहीं होता, कभी कभार कोई अगर आ जाता है ऐसा तो फिर उसको बंदा देख लेता है। बाकी है कि अवॉइड डुप्लीकेशन बाय काउंटिंग इट एज वन सेलर। सही है, डुप्लीकेशन जो है उससे बचना है और उसको जनाब आपने देखना है। इसके बाद है एनालिसिस क्राइटेरिया। इसमें जनाब एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर 1500 जंगल स्काउट एंड हीलियम 10। ये हो गया। सर्च वॉल्यूम जो है मिनिमम 12,000 होना चाहिए एग्जैक्ट इन जंगल स्काउट और हीलियम 10 में आपकी जो सर्च होगी, जिस कीवर्ड पे जो प्रोडक्ट होगी उसका सर्च वॉल्यूम 12,000 होना चाहिए, 12,000 होना चाहिए। एवरेज सेलिंग प्राइस, जो आपकी प्राइस है वो आपकी जनाब $15 से $40 तक होनी चाहिए। एवरेज प्राइस मतलब वही $15 से $40 तक होनी चाहिए। देन है रेवेन्यू 10 सेलर सेलिंग मोर देन $15,000। अच्छा, जो सेलिंग हो उसका जो रेवेन्यू हो एवरेज टॉप 10 का 15,000 से मोर देन होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद है कि अमेजोन एज ए सेलर नॉट मोर देन 3 इन टॉप 10, के टॉप 10 में 3 से ज़्यादा मरतबा नहीं होना चाहिए। और अगर 3 मरतबा भी है तो उसको देखना है कि ये ना हो कि वो हमारी मार्केट का 80% लेके जा रहा है, ठीक है, 70% लेके जा रहा है, तो फिर भी उसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रांड डोमिनेशन नॉट मोर देन 3 लिस्टिंग्स ऑफ सेम ब्रांड इन टॉप 10। कि जो है एक ब्रांड है उसकी वही बात है जैसे अमेजोन वाला है कि टॉप 10 में उसकी 3 लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए वो। नॉट मोर देन 3 लिस्टिंग्स ऑफ सेम ब्रांड, एक ही ब्रांड की 3 से ज़्यादा लिस्टिंग्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि ट्रेंडी सर्च फ्रीक्वेंसी शेल बी अबव 25 इन गूगल ट्रेंड फॉर 5 years गूगल ट्रेंड्स। कि गूगल ट्रेंड में जो है आपने चेक करना है उसकी जो लाइन हो, उसका जो ग्राफ हो वो 25 से ऊपर होना चाहिए, 25 से ऊपर होना चाहिए। फिर वो कहता है जनाब कि ट्रेंडी से अच्छा सीजनैलिटी शुड शो नो साइन ऑफ सीजनैलिटी ट्रेंडी। वो कहता है जब आपने ट्रेंड चेक करना है तो ठीक है 25 से ऊपर हो उसका ग्राफ, लेकिन ये ना हो कि एक जो है उसका मंथ जैसे क्रिसमस होता है उनका, वो सिर्फ आपके दिसंबर में ही बूम हो उसमें, यानी कोई साइन, कोई निशानी, कोई भी छोटी सी भी हमें भिनक नहीं लगनी चाहिए उसकी कि ये सीजनल है या ट्रेंड ही है। उसके बाद वो कहता है कि वेट नॉट मोर देन 2 kg, कि जो वेट है उसका 2 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 किलोग्राम से। प्रोडक्ट रेटिंग एवरेज रेटिंग ऑफ टॉप 10 शेल बी अबव 42, के जो उसकी रेटिंग है वो 4.2 से ऊपर होनी चाहिए आउट ऑफ 5 स्टार्स। टॉप 10 की एवरेज रेटिंग निकालनी है इसकी। देन हो गया कि लिस्टिंग लाइफ। लिस्टिंग लाइफ फॉर प्रोडक्ट टॉप 10 शुड बी हायर देन 6 मंथ, कि 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए उसकी जो लिस्टिंग हो। जैसे एक कारोबार है आपने करना है, आप उस कारोबार के लिए उस बंदे के पास जाते हैं पूछने,
उसका मशवरा करने, तो वो क्या कहते हैं कि आप एक दोस्त को साथ लेके जा रहे हैं कि जनाब हमने डिपार्टमेंटल स्टोर बनाना है, तो वो कहता है कहाँ जा रहे हैं जनाब, फलां स्टोर पे जा रहे हैं, गाजी स्टोर पे। वो कहता है छोड़ो यार, गाजी स्टोर को तो 4 मंथ हुए, उसको क्या पता है इसके अरूज सवाल का, उसको क्या पता है, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो वही बात यहाँ वो कर रहा है कि 6 मंथ से ज़्यादा उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम तो सर। वालेकुम तो अस्सलाम। सर सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो 6 मंथ से ज़्यादा है, ये कहाँ से पता करेंगे? ये उसकी लिस्टिंग लाइफ का कॉलम होता है वो शो कराता है, वो भी आ जाएगा, सामने होगा। हर चीज़ जो पढ़ रहे हैं उसके कॉलम्स हैं, वो हम वहाँ देखेंगे। नो टेंशन, अभी दिखाते अच्छा हैं ठीक आपको, ठीक एक ओके। मरतबा ये पढ़ लें। ठीक। अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि जनाब ठीक हो गया, 6 मंथ से पुरानी होनी चाहिए उसकी लिस्टिंग। देन वो कहता है कि वैल्यू एडिशन इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। एड अ लो प्राइस प्रोडक्ट एज अ वैल्यू एडिशन अप टू कॉस्ट ऑफ $1, कि आप जो है अपनी प्रोडक्ट के साथ उसकी वैल्यू जो है बढ़ाने के लिए एक छोटी सी प्रोडक्ट लॉन्च करें, एक जिसकी कीमत $1 तक होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि वो हाफिज जूस वाले हैं माल रोड पे, ठीक है, लाहौर में। तो वो जनाब आपको देते हैं एक बड़े गिलास के साथ एक छोटी गिलास ही देते हैं, जो भी शेक वगैरह जूस बनवाते हैं आप उनसे, फ्रेश जूसेस की शॉप है वो। तो कॉर्नर है ऐसे कह लें, छोटे से पार्क में बना हुआ है। या कहीं से आप कोई चार्जर परचेज करते हैं, तो वो उसके साथ एक एक्स्ट्रा जनाब केबल देते हैं, सही है। वो कहते हैं जनाब एक एक्स्ट्रा केबल है, इसके साथ ओरिजिनल केबल है। तो इस टाइप की वो बात कर रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट उसके साथ आप ऐड कर दें, छोटी सी, जिसकी कीमत $1 तक होनी चाहिए। इसके बाद आपका ये आ गया, वो कहता है कि लैंडिंग कॉस्ट अगर इतनी हो, उसकी सेलिंग प्राइस अप टू इतनी होनी चाहिए, तो उसके लिए बजट रिक्वायर इतना है। यानी अगर आपकी एक प्रोडक्ट है, उसमें ये कह रहा है कि लैंडिंग कॉस्ट, अगर ये 10 को देखते हैं हम, $10 एक प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि जिसमें आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस उसकी ड्यूटीज, उसकी ओवरऑल सोर्सिंग चार्जेस, ईच एंड एवरीथिंग डालकर, जब वो प्रोडक्ट आपकी लैंड करती है आपके अमेजोन के वेयर हाउस में, जब वो लैंड कर जाती है, वहां तक पहुंच जाती है, वहां तक पहुंचने के, लैंड करने की जितनी भी पीछे एक्सपेंसेस आते हैं, इंक्लूडिंग आपकी प्रोडक्ट की प्राइस के, तो दोज आर ऑल कॉल्ड लैंडिंग कॉस्ट। तो वो सब शामिल करके इज इक्वल टू लैंडिंग कॉस्ट बनती है। वो कहता है अगर $10 लैंडिंग कॉस्ट होनी चाहिए, तो सेलिंग प्राइस उसकी होनी चाहिए आपकी 29-30 डॉलर, यहाँ तक उसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। देन आपको वो प्रॉफिट देगी। और आगे वो कहता है कि इसके लिए जो बजट चाहिए वो आपका 30,000 बजट रिक्वायर है इसके लिए। ये मार्केट आपकी यूएसए की है। नीचे वो कहता है प्रोडक्ट, जी, यानी सर वो प्रोडक्ट हमें कितने में पड़ रही है, सिंपल अल्फाज में? प्रोडक्ट हमें ये पड़ रही है, मतलब लैंडिंग कॉस्ट उसकी $10 अप्रोक्सीमेटली है, उसने बताया है। तो उसकी सेलिंग प्राइस $30, $29 होनी चाहिए, एक आधा यानी डॉलर ये ऊपर प्रॉफिट नीचे। होगा ना आगे हमारा, यानी ये हमें जितने प्रॉफिट, की पड़ रही है उसमें आगे हमें प्रॉफिट रख के सेल करना है हमें। हाँ हाँ, उसमें प्रॉफिट करना है, मतलब ये आप समझे ना मेरी बात। लैंडिंग कॉस्ट की समझ आ गई। एक प्रोडक्ट हमें पड़ी, मतलब $5 में मिली हमें चाइना से, ठीक है। उसमें हमने एक टीम से इंस्पेक्शन करवाई, उसकी इंस्पेक्शन चार्जेस उसमें शामिल थे, उसके हर चीज़ शामिल थी। फिर उसको हमने सोर्स करवाया, उसकी शिपमेंट के चार्जेस, उसकी ड्यूटीज़, उसके एक्सपेंसेस जितने भी थे, टैक्स वगैरह इशू, सारे डाल डूल के सारे एक्सपेंसेस। इवन अमेरिका पहुंच गई, यूएसए की बात कर रहे हैं हम, यूएसए पहुंच गई हमारी वो प्रोडक्ट, यूएसए में बंदरगाह से लेकर या बाई एयर गई है, तो वहां से लेकर
हमारी जब वेयर हाउस में पहुंच जाती है, वहां तक जितने ओवरऑल चार्जेस हमें पड़े हैं, अगर एक प्रोडक्ट 5 रुपए में हमें वहां से स्टार्ट हुई थी मिलनी, और उसके चार्जेस अभी पहुंचते पहुंचते 5 रुपए ऊपर, $5 मतलब $5 ऊपर प्लस पड़ गए हैं, ड्यूटीज और इंस्पेक्शंस एंड ईटीसी डाल डूल के $10 की बन गई वो। तो वो कहता है इसकी जो है, सर ये पर पीस हुआ ना? जी पर पीस, वो कह रहा है कि पर पीस जो है उसकी सेलिंग प्राइस ठीक अप है, ठीक टू है। अप टू $30 पर पीस होनी चाहिए। ठीक है सर, ये लैंडिंग कॉस्ट तो उसकी $10 हो गई, $10 हो जो गई। और मतलब वेयर हाउस तक पहुंचते पहुंचते फिर हमें वो 29 या $30 में उसको हमने उसकी जी सेलिंग प्राइस। अप टू का मतलब है 30, 28, 29, 29.5, यहाँ मतलब 28 से $30 तक सेल होनी चाहिए, अप टू $30 वो कह रहा है। ठीक है। ठीक ठीक है सर। तो बाकी इसके जो लिए बजट जो आगे रिक्वायर्ड है वो 30,000, ठीक वो है सर। 30,000 है, ये बात यहाँ कह रहा है। बाकी इसमें जो है अमेजोन के 15% जो चार्जेस वगैरह ईटीसी वो लगने हैं, वो बाकी बात की बातें हैं, वो उसमें से हमारे कट होंगे। बाकी हमारी जो पीपीसी है वो अलग चीज़ें हैं, वो हमारी सर वो इसमें से। ओवरऑल प्रोडक्ट्स जो सेल होती है उस पे होते होंगे ना सर? पर जी पीस वो का उस तो नहीं होता? जी जी वो उस पे होता है, लेकिन मतलब पर पीस पे बंदा फिर निकाल तो सकता है ना, जितनी इन्वेंट्री होगी। एक एग्जांपल है, लेकिन वो वेरी करते रहते हैं। लेकिन हमारे पास ऊपर वो भी तो है ना, अगर $10 की है, $30 उसकी सेल है, हमारे पास $20 पड़े हैं, $20 में भी अच्छा खासा एक्सपेंस आगे पड़ने वाला है हमें। वो पड़ेगा तो बाकी उसके बाद जो होगा, जो प्रॉफिट बचेगा बचेगा। अच्छा, प्रोडक्ट टू अवॉइड वो कह रहा है नीचे, वो प्रोडक्ट्स जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, ये एज ए बिगनर, ये बात माइंड में रखिएगा। ये नहीं है कि इन प्रोडक्ट्स में जाएगा कोई नहीं, कोई नहीं जाएगा तो फिर ये आखिर पड़ी तो हैं, सेलर बैठे हैं। एज ए बिगनर आपको इसमें नहीं जाना चाहिए। जब आप पुराने हो जाते हैं तो फिर आप बाकी काफ़ी प्रोडक्ट से कमा रहे होते हैं, काफ़ी कुछ कमा रहे होते हैं, तो फिर आप कहते हैं जनाब इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए। ठीक है। तो उस पर ये होता है कि जैसे इजी ब्रेकेबल आइटम्स होती हैं आपकी, जो आसानी से टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, आप उनकी पैकेजिंग अच्छी से करवा लेते हो, तो वो जनाब आगे अगर आप $10 की उसकी लैंडिंग कॉस्ट पड़नी है, तो आपको $5 की उसकी पैकेजिंग अच्छे वाली पड़ जाएगी। ठीक है, 15 हो गई, लेकिन उसकी सेल जो है हमारी इसके मुकाबले अगर यही $10 है, उसकी सेल वहाँ $40 होगी। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है ऐसी आइटम्स की। और एज ए बिगिनर हमें मतलब नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ओवर साइज नहीं प्रोडक्ट नहीं पकड़नी, इजीली ब्रेकेबल नहीं पकड़नी, और वेपन रिलेटेड प्रोडक्ट में नहीं जाना, हैजमेट जो होती हैं केमिकल रिलेटेड उनमें नहीं जाना, लिथियम और बैटरीज वगैरह जो होती हैं आयन, इनमें नहीं जाना। बैटरीज वगैरह की जो मतलब फटने का, हीट ज़्यादा हीट की वजह से डैमेज होने का, उनके डेड होने का खतरा होता है, खदशा होता है, तो इन आइटम्स या इन बैटरीज वगैरह के लाइक की जो है प्रोडक्ट्स होती हैं, इनमें नहीं जाना। और इसके बाद वो कहता है रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जिसको आप पेटेंट भी कह सकते हैं, अपना पेटेंट सॉरी गेटेड, तो उनमें नहीं जाना, नो पेटेंट। अच्छा, पेटेंट चेक करवाना होता है। सबसे पहला काम जो आपकी जब प्रोडक्ट हंटिंग होती है, प्रोडक्ट हंट हो जाती है, उसके बाद सबसे पहला जो काम आपने करवाना है उसका पेटेंट चेक करवाना है। ये ना हो कि वो प्रोडक्ट पेटेंट हो, वो डिज़ाइन सर पेटेंट यहाँ हो। एक सवाल था। जी सर ये मतलब जो हम सारी चीजें देखने के बाद इतनी मेहनत से प्रोडक्ट रन करेंगे, उसके बाद वो पेटेंट निकल आए तो फिर मेहनत दे रहा है कोई? कोई मसला नहीं है, मेहनत तो फिर ज़ाय जाती है, लेकिन ये होता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, अच्छी प्रोडक्ट एक निकल आती है आपकी, वो $2,000 में भी सेल होती है, 3,000 में भी होती है, 4,000 में भी होती है। जो आपकी लोकल यहाँ आपसे इसी वाले एनेबलर्स वाले 300 की लेते हैं ना, आप ऐसे समझ लें कि जो प्रोडक्ट वो आपसे परचेज कर रहे हैं 300 में या 200 में, 200 वाली वो 2,000 में मिनिमम बेचेंगे। जो 300 में परचेज कर रहे हैं वो 3 to 4,000 में सेल करेंगे। आगे सेल भी इनकी ऐसे ही होती है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि पेटेंट चेक जब आप करवाते हैं, पेटेंट चेकिंग में ये होता है कि उसमें अभी हमारे मेरे ख्याल में को अब्दुल्ला थे स्टूडेंट एक ना जंग से, तो वो बता रहे थे कि हमारे
कज़न मेरे ख्याल में उनके काम कर रहे हैं, यूएसए या कनाडा की मार्केट में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रोडक्ट जनाब रखी, इन्वेंट्री मंगवा ली और वो पेटेंट निकल आई, तो उनको काफ़ी लॉस हुआ और अभी तक वो कह रहे थे कि उनकी जो इन्वेंट्री है वो पड़ी है अमेजोन के वेयर हाउस में। वही बात है इसमें, आप कह रहे हैं कि पेटेंट चेक करवाएं, पेटेंट निकल आई, तो पेटेंट निकल आएगी तो वो सफिशिएंट टाइम हो जाएगा। सेव्स नाइन आपको बड़े खर्चे से, में बीबा माइक म्यूट रखें, शोर आ रहा है आपकी तरफ से। वो आपको बड़े खर्चे और बड़े मतलब टेंशन से बचाता है अगर पेटेंट निकल आता है, पेटेंट आप चेक करवाते हैं। अगर नहीं करवाते तो वही काम होना है जो अब्दुल्ला भाई के कज़न लोगों या दोस्तों के साथ हुआ है। ठीक हो गई ये बात। इसके सर ये बाद कैसे आप, चेक होगा पेटेंट? ये ऐसे होता है, आप एक बात समझ लें, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एक गाड़ी है, ठीक है, न्यू खान की है, न्याजी की है या डेवो की है। सही है, डेवो की बात कर लेते हैं। डेवो की गाड़ी है तो डेवो का जो ड्राइवर होगा, तो गाड़ी को ठीक करना ड्राइवर का काम नहीं है, उसका काम चलाना है। सही है। तो उसमें फिर यही सेम पोजीशन यही आती है कि सारे काम आपके, जो अच्छा आपका इन्वेस्टर होगा, बॉस होगा, वो सारे काम आपसे नहीं करवाएगा। हाँ, एक बिगिनर है वो करवाएगा, लेकिन जो अच्छा बंदा होगा, जो अच्छा इन्वेस्टर होगा, एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा, वो क्या करवाएगा, और उसकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होंगी, उसका पूरा डिपार्ट होगा, एक हंटिंग का अलग डिपार्ट होगा, लिस्टिंग का अलग होगा, ठीक है, आपकी सोर्सिंग का अलग होगा, उसमें 5 बंदे उधर होंगे, 10 उधर होंगे, 4 उधर होंगे। तो ये सीन होता है। जो पेटेंट होता है उसका ये होता है, स्पेशलिटी होती है हर फील्ड में। यहाँ जो पेटेंट होता है वो आपके फाइवर पे बेतहाशा लोग बैठे हैं, आप पेटेंट चेकर लिखेंगे, आपको आ जाएंगे पेटेंट चेकर, आप देखेंगे, उसके रिव्यूज चेक करेंगे, बंदा कितना पुराना है, उसने कितने ऑर्डर लगाए हैं, तो उसको आप सिलेक्ट करके उससे पेटेंट चेक करवा लेंगे, उसको उसकी फ़ी पे कर देंगे। वो करनी आपके बॉस ने है, जैसे डेवो की कंपनी ने, डेवो के मालिक ने गाड़ी का खर्चा वो करवाना होता है, काम उसने करवाना होता है, ड्राइवर ने बताना बताना उसने होता है, सर बताना खुद उसने सर होता अगर से ये कोई तरीका पेटेंट नहीं है निकल इसे आए, चेक करने का? सर अगर अच्छा ये प्रोडक्ट पेटेंट निकल आए तो फिर भी सेल हो जाती है? कहने का मतलब, पूछने का मकसद ये था कि ये फिर भी सेल हो जाती है। फिर ये होता है कि आपके जो आपसे परचेज करने वाला होता है, ये उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग ले भी लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते। वो ले लेते हैं, जो चेक नहीं करवाते वो ले लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो आगे ब्रांड बैठे हैं, जैसे ईसी है या नेबलर्स हैं, जो आगे रीसेल करते हैं, उनके पास तो ऑलरेडी टीम होती है, वो उसको जनाब चेक करवा लेते हैं फिल फॉर, और आपको बता देते हैं कि ये पेटेंट है, नहीं है, या क्या सीन है इसका। सर पेटेंट इसको खुद से चेक चेक करने का भी कोई मेथड है? खुद से बिल्कुल चेक कर सकते हैं, वो भी हमारी तरह के बंदे हैं जो कर रहे हैं। सर ये आपने कहा कि ये नेबलर्स और जो एक्सट्रीम कॉमर्स वाले हैं ये प्रोडक्ट आपसे ले लेते हैं और आगे फिर हाई प्रॉफिट पे सेल करते हैं, तो हमने ज़रूर इनको देनी है प्रोडक्ट? आप ना दें, लेकिन हमारे से मतलब उनका एक नाम बना हुआ है ना, इसी या एनेबलर्स का एक नाम है, तो वो ब्रांड बना हुआ है, उसकी एक अलग बात है। सही है। आपकी, भले आपकी सर्विसेज हों पड़ी, लेकिन आप एक एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, या 4-5 बंदे होंगे, या आपका एक ब्रांड या आपका नाम, या वो बात तो नहीं है ना जो एनेबलर्स है इसी की बनी हुई है। नहीं सर, हमें खुद से कोई क्लाइंट नहीं मिल सकता डायरेक्ट? मिल मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। आप फेसबुक पे लगाएं उसका ग्राफ वगैरह हर चीज़, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा, आप ग्रुप्स ज्वाइन करें ना, प्रोडक्ट हंटिंग और जनाब अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट और ई कॉमर्स और अमेजोन और इस तरह के, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग और सारे जितने भी इस तरह के ग्रुप्स हैं, आप अमेजोन से रिलेटेड, वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड और प्रोडक्ट हंटिंग लिस्टिंग से रिलेटेड, तो उन तमाम में आपको डेली 5 से 10 जो है पोस्ट मिलती हैं ऐसी, जिनने जनाब उसका प्रोडक्ट का लिखा होता है कि फ़लाँ मार्केट है, उसका सर्च वॉल्यूम इतना है, उसका ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, और ग्राफ ये है जनाब, ग्राफ भी उसका कट करके लगा देते हैं, ठीक है, फॉर सेल है, उसकी इतनी डिमांड है, ईटीसी। ठीक हो गया सर। समझ आ गई इस बात की। तो आगे जनाब, अब आपने ऐसे करना है, आप लैपटॉप पे आया करें। अगर सलमान भाई आप लैपटॉप पे हैं तो आप स्क्रीन शेयर करें और हम वो ऐड करेंगे, अपना हीलियम 10 का अकाउंट बनाएं और आगे चलें, क्योंकि हीलियम 10 के अकाउंट सबके नहीं बनेंगे तो फिर वही काम
कोई मुफ्त वाली बात हो जाएगी, पीछे रह जाएगा। सही लैपटॉप है एक। अपडेट पे लगा जरा, मैं कुछ 10-15 मिनट तक अपडेट होता, फिर मैं दोबारा इसके साथ इस पे आता हूँ। 10 मिनट तक सिर्फ। अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा करना है आप लोगों ने, ये क्राइटेरिया हो गया, आपने अब कल ये करना है कि उसमें क्या कहते हैं, आपकी बैच 2 का लेक्चर पड़ा है, हाउ टू ऐड, हाउ टू क्रिएट हीलियम 10 अकाउंट, ऐड सजेशन एक्सपेंडर, या उसकी जो है एक्सटेंशन है हीलियम 10 की, ऐड टू क्रोम। वो आप डिटेल इसमें देखा करें, टाइटल देखा करें, उसके बाद टाइटल के नीचे डिटेल होती है आपके वीडियो की या लेक्चर की, उस डिटेल में जाएंगे। डिटेल में होता है 5000 वर्ड्स की जो है ना गुंजाइश होती है, लिमिट होती है। तो उसमें जनाब उसकी सारी डिटेल लिखी होती है कि इस लेक्चर में क्या कुछ है। तो आपको जो मसला होगा आप वो लेक्चर देखें, उसमें निकालें। जो लेक्चर पड़ा है ऐड टू वाला, आप उसमें हीलियम 10 का अकाउंट बनाएं उसको देखकर, उसमें जनाब उसकी एक्सटेंशन जो है ऐड टू क्रोम करें, सजेशन एक्सपेंडर वो कर लें, और जिनका फिर नहीं होगा उनको देख लेंगे। ये नहीं है कि सारे ही क्लास में आ जाएं सर जी नहीं बना, कम से कम 2-4 बंदे आ जाए ना बना के, तो फिर फ़ायदा हो जाता है सबका, आप लोगों का फ़ायदा, जो करके आएगा उसको ज़्यादा समझ आएगी। और आगे जो अब चलने वाला है, अब ये सीन होगा कि आप लोगों ने उसको स्क्रीन शेयर करके, आप लोग स्क्रीन शेयर करेंगे तो फ़ायदा है। जब मैं हाथ से करूँगा आप लोगों को कुछ समझ नहीं आने वाली। इवन के टाइपिंग एक बंदा कर रहा होता है, साथ बैठा बंदा हो के मास्टर हो, लेकिन वो टाइपिंग कर रहा हो, टाइपिंग करते हुए बंदे को देख रहा हो सिर्फ टाइपिंग करते हुए, तो उसको समझ नहीं आती कि ये इधर से ये कैसे चला गया, ये क्या कर लिया उसने। तो सेम यही चीज़ होती है, आप जब करेंगे अपने हाथ से तो अच्छा होगा। और आप कोशिश करें लैपटॉप पे आएँ, जिनके पास हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो वो अपना जो है ना नोट्स मेन मेन जो चीज़ें होंगी मैं वो हाईलाइट करके बोल दिया करूँगा, बता दिया करूँगा कि ये आप लिख लें। उस पर हम 2-3 मिनट 4 मिनट लगा भी लिया करेंगे, आप रफली लिख लिया करें, फिर उसको बाद में नीट कर लिया करें जिनके पास लैपटॉप नहीं है। और दुआ है अल्लाह ताला उनको इंशाल्लाह लैपटॉप बहुत जल्द दे देगा। और टेंशन नहीं लेनी, आप काम करने वाले बने। और ऐसे स्विच टाइप के स्टेप्स आते हैं ज़िंदगी में, पता नहीं चलता, काफ़ी चीज़ें नहीं होती ज़िंदगी में, वो मिल जाती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं वो बंदा खो बैठता है। तो इस चीज़ की टेंशन और रोना नहीं, रोना कि यार हमारे पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। उसका आसान तरीका है, आपको बंदा पकड़ें, ज़रूर किसी न किसी के एटलीस्ट ऐसा बंदा जो कि नेट यूज़ करता है, हर चीज़ वो करता है, उसके साथ लिंक में ऐसा बंदा ज़रूर होगा, ऐसा दोस्त रिलेटिव जिसके पास लैपटॉप हो। आप उसको भी मतलब इनकरेज करें, ठीक है, उसका इंटरेस्ट बढ़ाएं कि जनाब ये कोर्स है, हम करते हैं मिलके, अच्छा हो जाएगा, मैंने इतना कर लिया है तो आपके वो 15 दिन बच जाएंगे जो पहले हमने किया है, वगैरह वगैरह। ऐसे करके आप वो लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, इवन उसका वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप बस 1 घंटा, मतलब 1 घंटे की क्लास होती है तो 1 घंटा अगर आप उसके साथ और निकाल लें तो कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन बीच में एक पॉइंट भी आप मिस कर गए तो वो फिर मुश्किल हो जाती है। तो आइंदा उम्मीद है कि आप लैपटॉप पे एटलीस्ट 2-3 बंदे आपके डेली आएंगे। 1 मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। जी फारूक भाई, लैपटॉप मैंने कर लिया, मैं जब कहीं से स्क्रीन शेयर करूँगा। हाँ जी, समझ आ गई है इस बात की। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं आप लोगों को आज दिखाता हूँ, और कैसे दिखाता हूँ, 1 मिनट। अच्छा इसमें ये होता है, इसमें ये होता है कि आप जो है ना अभी फ्री वर्जन ही यूज़ करें, और फ्री वर्जन आप बार बार अकाउंट बना के
कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसका ना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कुछ सर्चेज हो। जी समझ नहीं आ रही। सर ये हीलियम 10 पे मैंने जो पहले अकाउंट बनाया था ना, दोबारा अकाउंट लॉगिन ही नहीं हो रहा है, बहुत मसला हो रहा है। उसको छोड़ो, नया बना लो। और नया इसमें अकाउंट ये बना रही हूँ मैं अभी ना, बैठी हूँ इस पे पीसी पे ही जी, बैठी हूँ। तो आप स्क्रीन शेयर करें ना, नया बना रही हैं बस तो आप ये मैं स्क्रीन। जी जैसे ही ओके होता है मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर। नहीं 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 नहीं, बस यही तो बात है। क्या बात है भैया आपकी, जैसे होता है आप सर मैं अपनी स्टेप्स। जीमेल पे आईडी बना रही हूँ दूसरी, वो मेरी आईडी ही जो है ना वो। आईडी, ओहो, जी आईडी जी जी आईडी 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 का आईडी इशू हो गया है, मेरा आईडी मैं दूसरी बना रही हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ फिर आप आईडी बताती हूँ। आईडी मेरी बात सुने, आप आईडी ना बनाया करें। आईडी कोई भी डाल दें वो चल जाएगी। सर ये हीलियम 10 का अकाउंट नहीं, गूगल पे जो है ना मेरी आईडी, वो बना रही हूँ मैं, दूसरी आईडी बना रही हूँ अपनी, ईमेल एड्रेस जो होता है। आप बना लें। अच्छा जी अभी जी देखें, या तो मैं फिर इसको हम कर, क्लोज अभी करके मैं देखें, दोबारा वहीं आ जाऊँ, फिर मैं आपसे आप बताएं फिर कैसे बन जाएगी इसमें। 1 मिनट, ये अभी मैं बना रहा हूँ। उसने कहा कि इधर या आप हीलियम 10 की बना रहे हैं ना, मैं ईमेल एड्रेस बना रही हूँ अपना। अच्छा, जी वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसके लिए हीलियम 10 के लिए जीमेल की ज़रूरत होती है, लेकिन आप वो नया ना बनाया करें। बार बार कोई भी डाल देंगे चल जाएगी। सर मैं तो ट्राई कर करके थक गई 2 घंटे। मैं जो है ना परेशान होके मैंने बंद कर दिया, नहीं हो रहा लॉगिन, वो ना वहाँ ये लिखा हुआ आ रहा है कि आई एम नॉट रिबोट, ऐसे कुछ वो पिक्स आ रही हैं, उन पे क्लिक करना है, पता नहीं हाँ, क्या क्या। उनको 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 करना है ना। अभी देखें हमने ये किया। 1 मिनट। सर ये फेक आईडी लगाई है आपने? 1 मिनट, हाँ मैंने ये बुजदार के नाम से ऐसे लगाई थी, चल गई थी। कोई भी लगाएंगे ना वो चल जाएगी। अभी ये देखें, 1 मिनट। अभी ये ऊपर लिखा बुजदार अहमद, ठीक है। नीचे कोई भी आईडी लगाएंगे वो लग जाएगी आपकी। बस ये है कि पासवर्ड आपने याद रखना है। सर ये पासवर्ड उस आईडी का नहीं होता है? नहीं 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 नहीं, 1 मिनट अभी देखें। ये कुछ आईडीज होती हैं, कुछ आईडीज पर आपका लगा होता है ऑलरेडी ना। अभी जैसे कोई बंदा यूनिक नाम डाल के आप करते हैं ना, जिस पे ऑलरेडी अगर अकाउंट साइन अप नहीं है तो उस पे बन जाता होता है। एक मिनट। अच्छा ये देखें, ये भी मतलब वो कह रहा है कि दिस ईमेल एड्रेस हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। अच्छा देखते हैं, कभी कभार कहता है फिर भी ले लेता होता है ना। अभी देख लेते हैं। मेरे ख्याल में बन रही है, बन गया जनाब। अब देखा है, आपके सामने बनाई है मैंने। ये लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मज़े की बात तो सर है। ये जिनकी आपने आईडी बना दी है उनको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा? उनको जाएगा, इसमें इतना कोई इशू नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा ये है इकराम अहमद, मुझे देखने दें। इकराम अहमद @gmail.com के नाम से बनाई है, और इसको हमने 1 2 3 4 5, ठीक है जनाब, ये दिया ओके। आर यू करेंटली सेलिंग अ प्रोडक्ट, ओके यस कर देते हैं, नो कर देते हैं। अच्छा ये जनाब आपने सब क्लिक करने हैं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कंटिन्यू,
ओके कि ये ऑप्शंस में वो करूँगा। वो कहता है कि ग्रेट नॉलेज सेल सेंट्रल इससे के साथ आप ऐड करें, नॉट नो कर दें आप। ठीक हो गया, ये जनाब आपका फ्री हो गया। अब आगे कह रहा था कि आपने अपग्रेड करना है तो अपग्रेड वही परचेज करें, डन कर दिया। और ऐसे बंदे भी हैं, अब करने की बात होती है, ऐसे बंदे भी हैं कि जो जनाब क्या करते हैं, आपकी बनाते हैं 10-10 अकाउंट भी बनाए हैं हमारे कुछ फेलोज़ ने डेली के, उसको यूज़ करने के लिए। आप उसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इधर इंस्टॉल की ऑप्शन आई थी, ये इंस्टॉल नाउ की, ठीक है, इंस्टॉल नाउ की ऑप्शन आएगी, इसको क्लिक करेंगे, ये एक्सटेंशन आ जाएगी, इसको ऐड करेंगे, ऐड टू क्रोम करेंगे इसको। अब ये ऐड टू क्रोम हो जाएगा और इसके बाद जनाब ये ऐड एक्सटेंशन, और इसमें जनाब आपकी चेकिंग हो रही है, अभी ऐड हो जाएगी। और ये होता है, मतलब आप आईडी बनाते रहेंगे तो आईडी के लिए सेल नंबर दें, ये करें वो करें, आप इधर ही डायरेक्ट ही मतलब अप्लाई करें 2-3 आईडीज़ को, वो जनाब आपका एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन सर इसमें जो पहले अकाउंट बना होगा ट्रायल पे, जिसका ट्रायल खत्म हो चुका है, उसकी डिटेल भी तो खत्म करनी होगी ना, पासवर्ड वगैरह। बगैर उसके भी हो जाता है। अब ये देखिए हमारी वो एक्सटेंशन ऐड हो गई है, ठीक है, एक मिनट। अब देखें यहाँ पे ये आ गया है, पहले ऐड टू आ रहा था, अब रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, इसका मतलब हमारी एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। और ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन है। अच्छा ये देखें, अब मेन चीज़ सब एक्टिव हो के ये एक्सटेंशन साइन होता है, ये आपके जो डीपी के साथ होता है, इधर प्रोफाइल पिक्चर के साथ ये एक्सटेंशन, ये हैमर टाइप का बना हुआ है, एक्सटेंशंस ऊपर लिखा हुआ आता है। आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से जाके जिसको आप येलो करेंगे, एक्टिव करेंगे, तो वो ब्लू हो जाएगा, सॉरी येलो कह रहा था, वो ब्लू हो जाएगा। जैसे ये अब बाकी ये एक्सटेंशन जो हैं कलर ज़िला ये वगैरह, ये जो हैं एक्टिव खड़ी हैं, ब्लू खड़ी हैं, इसको हम क्लिक करेंगे, पिन करेंगे, तो ये अब ब्लू हो गई है, ऊपर शो हो गई है। अब मैंने अनपिन किया, ऊपर देखना ये साइन इधर से ख़त्म हो जाएगा, एक्सटेंशन के साइन के साथ इसका साइन आ जाएगा। जब मैं पिन करूँगा हीलियम 10 का, ये देखें आ गया, आया है सबको नज़र? ओके करें ज़रा। जी जी सर, नजर आ रहा है। जी आगे। जी, तो आप इसको जनाब यहाँ से अनपिन कर दिया, आपने पिन करना है, कोई भी एक्सटेंशन ऐड करेंगे आप यहाँ इस हैमर में आएंगे, इस एक्सटेंशन की जनाब आप उस बार में आएंगे ड्रॉप डाउन में, यहाँ से आप आगे उसको पिन अनपिन करेंगे तो वो एक्टिव या इनएक्टिव हो जाएगी जो भी आपकी। अच्छा जनाब, इसके बाद हमारे पास आ गया अमेज़ॉन। और कोई भी आप ऐसे समझ लें जैसे टूल है, ये आपकी गाड़ी की मानद होता है। जैसे आप अड्डे पे गए, आपने गाड़ी जो है बोर्ड चेक करना है गाड़ी का, आपने कराची जाना है तो कराची वाली ही गाड़ी का टिकट लेना है और उसी रो में ही लगना है, तो आपको कराची का टिकट मिलेगा। जिस मार्केट की आप वैल्यू या सर्चिंग या हंटिंग कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले, अब देखें ये चीज़, ये आपको उसमें समझाई गई थी, यहाँ अमेज़ॉन यूके आ रहा है, यहाँ डिलीवर टू में आपका पाकिस्तान आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है सबको? ओके करें ज़रा। यहाँ सबसे पहले हम इस असल में इस लैपटॉप में मैंने पहले काम नहीं किया ना, जी सर, नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हमने लोकेशन उसी डिलीवर टू की भी उसी कंट्री की लोकेशन देनी है, तब हमारे पास जो रिज़ल्ट होंगे वो एग्जैक्ट आएंगे। सही है? इसमें जनाब हम दे देते हैं E16A देते होते हैं, ये बिल्कुल है, ये जनाब ये हम देंगे तो ये वहाँ इंग्लैंड की, लंदन की कोई लोकेशन आ जाएगी उसकी। अब देखा है, जो ही लोकेशन डाली तो आपकी मार्केट ने
झमका लिया है, सही है, ब्लिंक किया है आपकी मार्केट ने, आपकी वेबसाइट ने, और हर चीज़ रिफ्रेश हो गई है और उस मार्केट के मुताबिक आई है। ओके करें इस बात का कि वो झमका आपने देखा था? जी सर। हाँ, ये चीज़ होती है, तो ये फ़ायदा होता है। ये आपने एग्जैक्ट, अच्छा कोई साइट, कोई हंटिंग आप कर रहे हैं, तो वो आपने साइट जो अपना जो मार्केट ओपन करनी है, उस मार्केट के सिटी, किसी सिटी की डिलीवर टू की लोकेशन देनी है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं आप, तो उस टूल में क्या करना है, उस टूल में भी आपने जाके लोकेशन देनी होती है एग्जैक्ट, देन आपकी जनाब सही आती है हर चीज़ उसकी रिजल्ट्स। मार्केट आप एग्जैक्ट उसकी नहीं देंगे तो फिर आपके पास भी रिजल्ट सही शो नहीं होंगे। ये है, जैसे हम यूके की बात कर रहे हैं, तो यूके आपका, ये यूके आप हमने सेलेक्ट किया यहाँ से आके, फिर हमने यहाँ से सर्च करना है। इसके साथ ही जनाब हमारे पास आ गया, अच्छा एक्सरे लगा के देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये सेरिब्रो वगैरह ये चीज़ें कल देखेंगे, चलो काफ़ी लोग होंगे। तो इसमें जो सेरिब्रो है और जो आपका मैग्नेट वगैरह, इनकी एक लिमिट होती है कि आप उसमें इतनी सर्चेस कर सकते हैं, उसके बाद वो आपको सर्च करने की इजाज़त नहीं देता। और पेड टूल भी हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। कुछ एडवांस ऑप्शन जो होते हैं उसमें यूज़ होते हैं, जिससे हमें ईजीली प्रोडक्ट मिलती है। अच्छा जी, यहाँ हम देते हैं जी, कीवर्ड बोलें कोई, अब आप बोला भी करें साथ साथ, कोई ना कोई कीवर्ड भी बताया करें, सर्च भी किया करें। अब कीवर्ड बताएं, मैं यहाँ डालूं। सर बॉक्सिंग ग्लव्स कर लीजिए। ओके जी, बॉक्सिंग ग्लव्स। सर वो एक्सपेंडर भी लगा के दिखा दें। जी वो भी लगाते हैं। अच्छा अब देखें, अब एक्सपेंडर नहीं लगा हुआ, एक्सपेंडर मतलब सजेशन एक्सपेंडर है इसका आपका हीलियम 10 का, तो वो अगर हम लगाते हैं तो उसमें हमारे पास ये जो रिजल्ट्स हैं, हमारे पास अब टोटल को 10 आ रहे हैं, ये 11-12 होंगे, ठीक है। अच्छा 11-12 में तो ये आ रहे हैं। अगर हम एक्सपेंडर लगाते हैं तो उसमें हमारे रिजल्ट्स एक्सपैंड कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। ओके हो गया। तो हम बॉक्सिंग ग्लव्स पर, ये हमारे पास, अच्छा जो भी कीवर्ड देना है, अब ये बात माइंड में रखिएगा कि कीवर्ड आप लोगों ने दे दिया, जब कीवर्ड आप लोगों ने दे दिया उसके बाद क्या करना है, कुछ लोग करते हैं कि वो एग्जैक्ट मार्केट ओपन कर लेते हैं, अपना सॉरी, मार्केट तो ओपन हो गई है, वो डिटेल पेज ओपन कर लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, इस तरह। मार्केट पे लगाना है, मीन आप कीवर्ड डालेंगे, एंटर करेंगे, कीवर्ड के लिहाज से वो उसका मार्केट पेज होगा, ठीक है। और जब हम एक प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो वो जो पेज ओपन होगा उसका एक प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। तो हमने एक प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे नहीं लगानी, एक्सरे नहीं लगाना, हमने मार्केट पे लगाना है, उस नीश को डालकर, उस कीवर्ड को डालकर। अब हम सुने, यहाँ लगाएंगे एक्सरे, तो वो सिर्फ इसी एक ही प्रोडक्ट की डिटेल हमें शो करवाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट ओपन कर ली, उस एक प्रोडक्ट के डिटेल पेज पर लगा दी जनाब एक्सरे, और उसको एक्सरे लगाने के बाद क्या करते हैं, कहते हैं कि सर जी नहीं शो हो रहा है, ये तो एक ही रिजल्ट शो हो रहा है। ये अक्सर और कॉमन और सबसे पहली गलती होती है, इसलिए मैं इन एडवांस बता रहा हूँ। आप ये जनाब, आपकी मार्केट ओपन हो गई, आप एक्सरे में गए, यहाँ हीलियम 10 में गए, और हीलियम 10 में जनाब आप लोगों ने करना है, जी आपने यहाँ आके लगाना है एक्सरे। मार्केट पर लगा दिया आपने एक्सरे, सिस्टम भी स्लो हो गया।
अच्छा, जो ही आप एक्सरे लगाएंगे, नेट स्लो है ज़रा, तो आपका जनाब 1 मिनट डिटेल पेज ओपन हो गया एक प्रोडक्ट का। इसको हम बैक करके फिर मार्केट पे लगाते हैं, और साथ ही हमने वो करना होता है, गूगल ट्रेंड चेक करना होता है इसका, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं हम। एक मिनट, दोबारा से मार्केट, अमेज़न यूके। तो सबसे पहले गूगल ट्रेंड ही चेक करना चाहिए मेरा ख्याल है, ग्राफ अच्छा होगा तो आगे जाएंगे ना प्रोडक्ट में। जी, वो आप कर लें, और सबसे जो मेन और मेजर बात है, आप ऐसी प्रोडक्ट्स देखा करें, आप यूनिक चीज़ें देखा करें, जो चीज़ कॉमन हो, पुरानी हो, डेफिनेटली उसमें ऑलरेडी सेलर्स भी बैठे होंगे, उसमें कंपटीशन भी हाई होगा, उसमें हर चीज़ आपका जो है ना, मतलब आपको वो क्या कहते तो हैं, ये पाँव यूनिक रखने चीज़ों की का जगह नहीं। आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे? आपको फेसबुक से मिलते हैं, अलीबाबा से मिलते हैं, न्यू रिलीजेस से मिलते हैं, और इसके बाद बेस्ट सेलर से मिलते हैं, ठीक है। न्यू रिलीजेस आपका एक वो है, इसमें टैब है आपके अमेज़न में ना, अमेज़न की साइट पे, उसमें न्यू रिलीजेस हमेशा जो नई आइटम होती है तो वो न्यू रिलीजेस होती हैं, तो उन न्यू रिलीजेस से रिलेटेड फिर वहाँ से आपको कीवर्ड्स मिलते हैं, और इसी तरह फिर आगे गेम चल पड़ती है। या इसके अलावा आपके अली बाबा के एड्स आते हैं फेसबुक पर, तो वो भी आपके बॉक्सिंग ग्लव्स। सर बैच 2 में किसी भाई ने बताया था कोई सॉफ्टवेयर, उसका नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, नीच स्क्रैबर शायद, आपको याद है कुछ ऐसा? क्या बताया था? सर ये प्रोडक्ट्स के जहाँ से आइडियाज़ लिए जाते हैं ना, तो बैच 2 की जो लिस्टिंग थी ना, वो मैंने सुनी थी, उसमें किसी भाई ने बताया था। अ, हंटिंग में उसने बिल्कुल हाँ बताया जी, था। नीच स्क्रैबर था शायद, स्क्रैपर या पता नहीं वो कुछ इस किस्म नहीं, की। वो आपका ये था, इसको क्या कहते हैं, गूगल का था। हाँ जी सर, कोई उन्होंने बताया था कोई सॉफ्टवेयर ऐसा, ठीक है, कहते बहुत हाँ। अच्छा है, इसमें काफ़ी न्यू प्रोडक्ट्स आती हैं काफ़ी। जी बिल्कुल, वो उसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह, वो भी देख लेंगे। बाकी ये जो है, अब देखें, ये आपका आ रहा है, एक्सरे लग रहा है, अच्छा गूगल। नेट स्लो हुआ पड़ा है। तो बाकी ना, इस पे आपकी फेसबुक पे अली बाबा के एड्स आते हैं, ठीक है, अली बाबा के, अली एक्सप्रेस के, उनके जो एड्स आते हैं, वो चीज़ें होती हैं आपकी करने वाली, उसमें भी आपको न्यू अराइवल्स, न्यू आइटम्स या यूनिक आइटम जो आप फर्स्ट टाइम देखते हैं, वो चीज़ें होती हैं, वो प्रोडक्ट्स होती हैं। सर सॉरी, और दोबारा उन बताएं क्या मार्केट्स में, कहा आपने? मैंने कहा अली बाबा की या अली एक्सप्रेस के ऐड जो आते हैं ना, इस पे चलते हैं फेसबुक पे, तो वहाँ आपको यूनिक आइटम्स देखने को मिलती हैं, और तकरीबन 80% आपकी इससे रिलेटेड, होम एंड किचन से रिलेटेड होती हैं, किचन आइटम्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। अच्छा, आप देख लें, ये आपका एक्सरे आ गया है, सही है, ये आपका एसएन है, ब्रांड का कॉलम है। अब कोई बंदा पढ़े इसके कॉलम्स, पढ़े ज़रा, मैं थक गया हूँ। जी उम्मे बीबा, आप खुद ही पढ़ लें ज़रा इनको ना। जी सर। सर इस पे कॉलम, जो है प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, जी आगे ऐसे इसमें पढ़ते जो जाएं। एसपी आ रहा है ये स्पॉन्सर है, इनको हमने रिमूव करना होता है। जी गुड हो गया। इसको हम रिमूव करते हैं। आगे अगर लेके आए आप तो इधर एक वो जो फ़िल्टर रिज़ल्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ से इसको रिमूव किया जाता है। जी ये फ़िल्टर रिज़ल्ट्स है, यहाँ पर 60/60 लिखा हुआ है, सबको नज़र आ रहा है? जी सर। जी, इसको हम क्लिक करेंगे तो
जी, और नीचे ये आ रहा है हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स। हम इस पर क्लिक करेंगे, हम अप्लाई फ़िल्टर करेंगे तो हमारे पास जनाब फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा और वो चीज़ें उड़ जाएंगी स्पॉन्सर्ड जितनी भी होंगी। इसके बाद आप एक मतलब कॉलम टाइटल पढ़ लेना सारे, फिर हम देखते हैं बाकी चीज़ों को। ठीक है सर। सर उसके बाद एसएन है, एसएन नंबर है, उसके बाद ब्रांड नेम है, फिर प्राइस है, फिर सेल है, फिर सेल ग्राफ्स हैं और उसमें रेवेन्यू और सर बीएसआर है, एफपीए फीस, एक्टिव सेलर्स रेटिंग, उसके बाद रिव्यूज़ काउंट है और आगे इमेजेस हैं, फिर रिव्यू, वेलोसिटी है, बाय बॉक्स है, कैटेगरी, उसके बाद साइज़ टायर हैं, डायमेंशंस हैं, वेट और एक इसमें ये जो वैन का साइन नज़र आ रहा है, इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं ब्रांड्स की कि ब्रांड ये कॉम्बिनेशन आपकी तो नहीं है और अमेज़न तो नहीं है इसमें। जी, जी, जी। एक्चुअली ये होता है कि इसमें वो कहता है कि फुलफ़िलमेंट का ये ऑप्शन है। इसका मतलब है फुलफ़िलमेंट यानी आपकी डिलीवरी जो है, आपकी जो मतलब वेयर हाउस से आगे की जो शिपमेंट है, ये उसको शो करता है कि वो कौन कर रहा है। वो एफबीए हो रहा है, फुलफ़िलमेंट बाय अमेज़न हो रहा है। एफबीए का मतलब है इसका, ठीक हो गया। एफबीए का मतलब है फुलफ़िलमेंट बाय अमेज़न है। एमएफएन का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर फुलफिलमेंट नेटवर्क, यानी कि ये एफबीएम है, फुलफिलमेंट बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक हो गया। ये एमएफएन या एफबीएम का एक ही मतलब होता है। और यहाँ से हम आगे देखते हैं अमेज़न कहाँ बैठा है, जहाँ एएमजी लिखा हुआ इसका मतलब है कि ये चीज़ अमेज़न बेच रहा है। यहाँ अमेज़न एज ए सेलर है, ऐसे हम मतलब इसको देखते हैं। इस वैन के नीचे से या फुलफिलमेंट के रेवेन्यू वो जी उसको करते हैं, हाई उसको से करते हैं लो की तरफ जाना है। हम उसको करते हैं। हम जरा कॉलम्स देख रहे थे ना, तो इसके बाद डायमेंशन है, वेट है, ठीक सर, क्रिएशन जी। थैंक यू। ये आप पूछ रही थी उम्मे बीबा जी, वेलकम। ये क्रिएशन डेट पड़ी है यहाँ, सही है। अब नजर आई है आपको, देखें जरा ठीक है एंड पे। सर, ठीक है सर, ठीक तो है। यहाँ से आपने देखना है कि कोई पुरानी लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए आपकी 6 मंथ से, मतलब डाउन नहीं होनी चाहिए, 6 मंथ से पुरानी ही होनी सर चाहिए। ये इनकी नई नई मैन्युफैक्चरिंग डेट है, लिस्टिंग, जब ये इन्होंने ये ऐड किया था अपने लिस्टिंग आप को, लिस्टिंग 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 क्रिएशन जब डेट है जब ठीक उनने है। लिस्टिंग एक्टिव की है, ठीक है। लिस्टिंग की है उसके ऊपर, वो है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जनाब, रेवेन्यू हाइट लो करते हैं। तो ये आपका कैटेगरी आगे रेवेन्यू, रिव्यू काउंट, रेटिंग, एफपीए, ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू के ऊपर लेके आएंगे तो ये आपका जो कर्सर है ये हैंड की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, ठीक है। और ये आपकी मंथली रेवेन्यू शो करवा रहा है। इस पे आप आएंगे और इसको इस हाई पर टू लो क्लिक, करेंगे इसको। जी इस पर क्लिक किया, ये लो टू हाई हो गई है। अब दोबारा क्लिक किया, ये हाई टू लो हो गई है। अब ठीक हो गया। तो ये हमारा जो टॉप फर्स्ट सेलर सर है इनको ये, फर्स्ट 10 सेलर्स की रेवेन्यू को प्लस करके डिवाइडेड बाय 10 करना है तो फिर हमारा निकलेगा। जी टॉप 10 सबसे पहला काम आपने हाई टू लो कर लिया, स्पॉन्सर डेल किए, ठीक है। उसके बाद आपने स्पॉन्सर डेल करने के बाद आपने जनाब उसको हाई टू लो किया। हाई टू लो करने के बाद आपने जनाब किया अमेज़न देखना है आपने कि अमेज़न, आपने उस फुलफिलमेंट के नीचे जाना है, उस आप शाहजोर के नीचे जाना है, इस मज़दा के नीचे जाना है, इस वैन या गाड़ी के नीचे जाना है और देखना है। ये जनाब एफबीए चल रहा है, अमेज़न एक बैठा है, दूसरा बैठा है, फिर इसके बाद जनाब अमेज़न तीसरा है, यहाँ तक। और इसको हम गिनती करते हैं। ये निचला जो अमेज़न है इससे ऊपर गिनती करें ना ज़रा, ये आप इधर से करें, 1 मिनट, 22 नंबर से ऊपर गिनती करें कितने हैं सेलर। लास्ट एफबीए है, इससे इधर से ऊपर से और काउंट करो।
जी ये 2 टाइम आ रहा है टॉप 10 में अगर हम देखें तो, ठीक है, मैंने कर लिया हुआ है, इनको देख लिया है। तो इसमें आपने जनाब फिर बाकी चीज़ें हैं, एवरेज उनकी निकालनी है, उसको काउंट करना है, ऐड करना है, उसको डिवाइडेड बाय 10 करना है, एवरेज लेकिन सर निकलेगी। ब्रांड डोमिनेंस भी तो देखेंगे ना सर। जी वो भी देख लें आप, ब्रांड डोमिनेंसी भी देखेंगे। आपका ब्रांड एक आ रहा है, एक ब्रांड की जनाब ये 3 टाइम आपकी लिस्टिंग पड़ी है, बल्कि 4 टाइम पड़ी है, जो सामने ये ये 8वें नंबर पे है, इधर जनाब आपका वो कर रहा है 7वें पे नहीं है, सॉरी, ये 26 पे पड़ा है, 1 2 3 4, ये RDX जो पड़ा है, ठीक है, 4 लिस्टिंग इसकी पड़ी हैं। अब इसको देखेंगे ना आप, तो इसने अच्छा खासा इसमें रेवेन्यू कमा रखा होगा और इसका अच्छा खासा होल्ड होगा। इसके बाद सर इसका इसको फिर 8 कंसीडर करेंगे ना पाँचवीं हम? पाँचवीं भी पड़ी है, नहीं ये डोमिनेंसी आ रही है ना, एक कंसीडर नहीं करेंगे, इसका रेवेन्यू चेक करेंगे, सर डोमिनेंट आ रहा है डोमिनेंस डोमिनेंसी क्या होती है तो थोड़ा सा बता दीजिएगा। डोमिनेंट है मतलब नुमाया है, अथॉरिटी है उसकी, वो अंजुमन ताजरान बना बैठा है यहाँ इस मार्केट का। अब समझ आई है जी सर। कि अभी भी नहीं आई? आप देखेंगे, मतलब वो कह रहा था ना, ये 1 मिनट, ये पड़ी है आपकी लिस्टिंग के आ, कहाँ था, ट्रेंडी सीजनल और ब्रांड डोमिनेशन, नॉट मोर देन 3 लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड इन टॉप 10, ये ब्रांड ब्रांड डोमिनेशन होता है। मतलब डोमिनेंट है, नुमाया है, अथॉरिटी है, मेजॉरिटी है, सारी एक ही बात है। अगर आप उसमें कह लें कि सदर है, अंजुमन ताजरान बना बैठा है, यानी एक मार्केट का सदर है कि जो बात वो करेगा। अच्छा क्या चीज़ होती है, एक बात मैं बताऊँ आपको, सर एक भी पॉइंट अगर ये मैच ना करे तो उस प्रोडक्ट को छोड़ ये दें हम? बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर ऐसे यही है ना प्रोडक्ट हंटिंग, अगर आप मुश्किल है तो इसके फिर पैसे भी तो वैसे ही मिलते हैं। और अगली बात है कि जो डोमिनेंट होगा, जैसे ब्रांड डोमिनेंसी है, वो ऐसे होता है कि कुछ एरियाज होते हैं वहाँ से आप कह लें जैसे कैरोड़ पक्का है, वहाँ से आपके पूरे मुल्क की ये जो गंडेरी होती है गन्ने वाली, उसका रेट निकलता है। आपका एक सिटी है जनाब दुल्ले वाला, वहाँ से आपके पूरे कंट्री के चने का रेट निकलता है। सही है, तो वो उसकी मतलब अथॉरिटी है उस इलाके की, स्पेशलिटी है उसमें, स्पेशलिस्ट है, वहाँ ज़्यादा तादाद में ये चीज़ें होती हैं। कैरोड़ पक्का में गन्ना हो गया या इधर ये हो गया, सर इसमें एक्टिव तो वहाँ से वो रेट, एक, वहाँ से 1 मिनट, 1 मिनट मेरी बात मुकम्मल होने दे फिर आप बोलिएगा। वहाँ से जैसे चने का रेट निकलता है दुल्ले वाला से, जैसे आपके कैरोड़ पक्का साइड से, उस साइड से आपकी गंडेरी का रेट निकलता है पूरे मुल्क की, सेम इसी तरह अगर आप चले गए उस मार्केट में जिसमें एक ब्रांड डोमिनेंट बैठा है, नुमाया बैठा है, मेजोरिटी में बैठा है, अथॉरिटी में बैठा है, बहुत कुछ कमाए बैठा है, तो वो क्या होगा, जैसे दुल्ले वाला वाले आपकी चने का रेट निकालते हैं, इसी तरह उसने फिर उस प्रोडक्ट का रेट निकालना है। आपने वो प्रोडक्ट लगाई है 25 पाउंड या डॉलर में, तो वो तो बहुत कुछ कमाए बैठा है, तो उसने वो लगा दी 20 में या 22 में या 24 में, ठीक है, 20 में उसने लगा दी है, तो आप कहते हैं कि है काश कि अगर ये 22-23 में लगा देता तो चलो मेरा गुजारा चलता, ये तो 2 पाउंड मेरा ब्रेक इवन भी नहीं बन रहा, ये तो मुझे लॉस हो रहा है, तो आप उस मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। अब डोमिनेंसी की समझ आई है कि नहीं आई? मतलब वो सदर होगा उस मार्केट का, उस जी पोजीशन में सर। और उस प्रोडक्ट का, तो वो उसने जो रेट निकालना है वो ही चलना है, उसने कबाड़ा कर देना है। तो वो ऑलरेडी इतना कुछ कमाए बैठा है, रिव्यूज लिए बैठा है, रैंकिंग है उसके पास, रेटिंग है, हर चीज है, तो हम उसमें जाएंगे तो हमारा तो रगड़ा निकल जाएगा। डन हो गई ये बात? सर यानी वो दूसरी प्रोडक्ट को पसंद आपको ऊपर ना आने के लिए अपना रेट गिरा भी सकता है? बिल्कुल यही तो बात है ना, वो कुछ भी कर सकता है, सारी बात ही रेट की है, रेट से ही तो बाय बॉक्स आता है, सारी चीजें आती हैं। वो आपको जनाब इसी रेट की बेस पे रगड़ा लगा सकता है, और रेट की बेस पे रगड़ा लगाएगा, और साथ में वो जो रिव्यूज और देख लेते हैं, उसको प्रैक्टिकली देखते हैं, 1 मिनट।
सर ब्रांड डोमिनेंस की तो हमने ब्रांड से देख ली, एक ब्रांड 3 दफा रिपीट हो रहा था, हमने वो ब्रांड डोमिनेंस ही आ गया। ये एक्टिव सेलर है, एक ही ब्रांड को 11 बंदे सेल अगर कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी हंटिंग पे? वो एक अलग चीज़ है, होल सेलर में आता है, वो मी टू लिस्टिंग होती है, ठीक है। हम अभी इसको देख रहे हैं, पीएल को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये चीज़, एक चीज़ देखें, आप उस ब्रांड की आप रेवेन्यू चेक करें और रिव्यूज़ चेक करें और रेटिंग चेक करें। वो जो है कौन सा है, ये RDX है। ठीक सर। ये RDX, हाँ आप देखें ज़रा, RDX के देखें ज़रा, चेक करें और बोलें, बताएं। रेवेन्यू चेक करें, इसका रेवेन्यू देखें, इसका जनाब आप PSR देखें और इसके बाद इसकी रेटिंग देखें। सर ये BSR क्या होता है? ये आपका बेस्ट सेलर रैंक होता है, और इसमें ये होता है कि ऐसे समझ लें आपका ये जैसे रोल नंबर होता है। अगर आप जैसे क्लास में रोल नंबर अलॉट किया जाता है, ज़्यादा नंबर वाले को फर्स्ट रोल नंबर, उससे कम नंबर वाले को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह। तो जितना BSR कम होगा उतना उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, उसकी पोजीशन अच्छी होगी। समझ आई? ठीक है सर, ठीक है। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो अब देखें, ये RDX जो है बॉक्सिंग, यहाँ इसकी रैंकिंग BSR 493 है, और रेवेन्यू जनाब आप ये 36,788 लेके जा रहा है पर मंथ का, ठीक है इसमें। और फिर इसमें है इतना ही लेके जा रहा है। आप इसको जमा करके इसका औसतन निकालेंगे तो ये मैं कहता हूँ 50% प्लस लेके जा रहा होगा टॉप 10 में, ये सिर्फ RDX एक ही बंदा। तो बाकी जो बैठे हैं वो भी आखिर सेलर हैं, उनकी भी रेटिंग है, उनके रिव्यूज़ हैं, तो वो भी फिर हमें 5 में जाके उनके साथ कंपटीशन करना और मुश्किल हो जाएगा। और इसी को ही नहीं करेंगे क्योंकि सब कुछ यही लेके जा रहा है मार्केट का ज़्यादा हिस्सा। समझ आ गई इस बात की? जी सर। जी सर, समझ आ गया। तो ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग ऐसे ही अकाउंट बनाएं, कल बना के ले आएं। जिसका ना बने, जिसको जहाँ इशू आए, फिर उसको हम देख लेंगे मज़ीद क्लास में। और लैपटॉप पर आया करें, कोशिश किया करें। जब आप लैपटॉप पे आएंगे फिर आपको भी फ़ायदा है, और आप आपके सर कंप्यूटर फेलोज़ से को भी हो भी। जाएगा स्क्रीन शेयर? जी जी, हो जाएगा, कंप्यूटर से भी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और ज़रूर आएँ, 2-3 बंदे तो ज़रूर आएँ, लैपटॉप पे आएंगे या कंप्यूटर पे आएंगे तो फिर काम बनेगा। और सर कल से इंशाल्लाह, अभी मैं लैपटॉप पे आ गया हूँ सर, कल से जी, इंशाल्लाह और लैपटॉप शुरू जिसका होगा। नहीं होता वो यहाँ आए और बताए और करवाए, वो करवाएगा। और सिर्फ उसी का फ़ायदा नहीं है, बाकी क्लास का भी फ़ायदा है। और इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सारे एक जैसे हैं। इजी माहौल है, दोस्ताना माहौल रखने का यही मकसद है कि आप बार बार पूछें, बार बार पूछें। कि ये नहीं है कि टाइम देने के बावजूद जो है आप लोग फिर बाद में जनाब पूछें या आप बस उसी सर वो चीज़ से नेट रह जाएं, नेट के तो इशू की कोई वजह फ़ायदा से नहीं। ना कभी कभी स्लो हो जाता है ना काम। कोई मसला नहीं है, एक का स्लो होगा हम दूसरे पे चले जाएंगे, दूसरे का स्लो होगा तीसरे पे चले जाएंगे। मेरा भी हो जाता है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। नेट तो एक मतलब ओवरऑल इशू है सबका। तो ठीक है, बस सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज आज तक के लिए इतना ही। और कल उम्मीद करते हैं आप लैपटॉप के साथ आएंगे या कंप्यूटर के साथ, तो हम देखेंगे चीज़ों को और इंशाल्लाह अच्छे से आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, ओके सर। अल्लाह हाफिज, थैंक्स।